ठीक है, देखो ये तो हमने जोड़ी सिंगल टेबल। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले हमें उसमें टेबल तो डाल दी, पहले हम देखते हैं मल्टीपल टेबल भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ से। बस इसको कॉपी पेस्ट तो करना है आपको, क्रिएट टेबल, दो टेबल्स यहाँ से आप प्राइमरी की लगाई, यहाँ पर कॉमा लगाकर नेक्स्ट टेबल दे दो आप। ठीक है, उसके बाद हमने शो टेबल देख ली, उसके बाद हम इंसर्ट डेटा किस तरह इंसर्ट करवाएंगे टेबल में डेटा को देखते हैं। देखो ट्राई वाला यहाँ पर आ चुका है। हाँ बस उसी पे आ रहा हूँ। देखो इसको मैंने चेंज किया वापस। देखो इसको इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करवाया हमने इनटू स्टूडेंट वन। ठीक है, टेबल का नाम लिखा वही, नेम लिखा, रोल लिखा, फीस लिखा। सबसे पहले उन तीनों को आप एक वेरिएबल में असाइन की तरह, वेरिएबल को हम कॉल करवाते हैं ना, वैसे वेरिएबल को आप डाल दो। उसमें तीन वेरिएबल थे, उसमें नेम, रोल और फीस। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज लिखी कि वैल्यू आप क्या इंसर्ट करना है। स्टूडेंट टेबल में जो वैल्यू थी, जो नेम थे, वो तो स्टूडेंट टेबल में थे। अब वैल्यूज क्या, आपको उसमें वैल्यूज क्या इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले नेम है आपका, तो नेम में आपका जो स्ट्रिंग पास करोगे आपका सुमित हो गया, रोल नंबर आपका 103 हो गया, और फीस आपकी 30,000.5। फीस कम कर दें, कोई बात नहीं जी, कम कर देते, 300 रुपये कर देते। ठीक है, वही वाला यहाँ पे कर्सर ऑन हुआ, ट्राई लिखा। देखो अब ट्राई में, ट्राई केज का पता है से आपको कि ट्राई में अगर हमारा टेबल इंसर्ट हुआ तो ठीक है, ये वाला ट्राई एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो रोल बैक कर देगा, उसको चेंज कर देगा, और अनेबल टू इंसर्ट डेटा, यानी कि उसको रोल बैक कर देगा। वो क्या, उस टेबल को जो डेटा थोड़ा गया थोड़ा नहीं गया, तो उसको रोल बैक कर देगा वापस, उसको फेंक देगा आपके फ्रंट एंड पर। वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, रोल बैक करेगा। एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट करके उसको रोल बैक करके वो क्या कर देगा, उसकी एरर को एक्सेप्ट कर लेगा, और आपकी जो एरर है उसको हैंडल करके ये अनेबल टू इंसर्ट डेटा, इसको हैंडल कर देगा। इससे क्या होगा, आपका ट्राई एक्सेप्ट से जो आपका डेटा है, जो आपका अगर रन टाइम एरर देगा, तो रन टाइम को हमने एक्सेप्ट के थ्रू उसको हैंडल कर लिया, और क्या, जो यूजर डिफाइन वाले एरर को हमने उसमें रिजोल्व कर दिया। इस एरर से क्या होगा, अब ये एरर नहीं, एक तरीके से ये एरर नहीं बोला जाएगा, इसको बोला गया हमने उस एरर को, जो एक्सेप्शन के थ्रू एरर आ रही थी, रन टाइम एरर, हमने उसको हैंडल करके या अनेबल टू इंसर्ट डेटा, जो हमारी जो यूजर अनस्टेबल कर सके और जो वो हमारे डेटा को टर्मिनेट ना करेगा, उस टाइप की एरर को हमने हैंडल कर लिया। किसमें डाल दिया हमने, इस वाले में एक्सेस करा लिया, MYC डॉट क्लोज कर दिया, MyDB डॉट क्लोज कर दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मैंने डन किया इसको। देखो वन रो इंसर्टेड, STUDID वन रो इंसर्टेड, ये आपका वो हो गया कि हाँ वन रो इंसर्टेड होगी, ये वाली आपकी रो इंसर्टेड। रो काउंट क्या करेगा, तो माई सिक रो काउंट का मतलब है कितनी रो हो गई उसमें। तो ये वन रो है, तो वन रो को उसने बोल दिया, वन रो इंसर्टेड हो गई, तो उसने बोल दिया। एफ का मतलब है फॉर्मेट, स्ट्रिंग किया, STUDID ये वाला आईडी कॉल किया, माई सिक रो डॉट काउंट, इस वाले को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया इंसर्टेड, वन रो इंसर्टेड, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही सेम मतलब है आपका। ठीक है, तो उन दोनों कॉल करा के, अब देखो एक ट्राई में इस कोड को एग्जीक्यूट कर लिया, इसलिए वो रन हो गया, नहीं होता तो वाला आपका एग्जीक्यूट हो जाता।
जैसे मैंने एसक्यूएल की जगह एसक्यू लिखा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस। देखो अभी इसने क्या किया, यहाँ से ये ट्राई वाला एक्सेप्ट नहीं किया, ट्राई वाले को उसने क्या कर दिया, लिया तो सही बट लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। अब रन टाइम एरर आती है आपकी, तो मैंने उसको हैंडल करके किसमें डाल दिया, रोल बैक करा के अनेबल टू डेटा इंसर्ट, इंसर्ट डेटा, देख अनेबल टू इंसर्ट डेटा, मैंने उसको हैंडल करवा के उसमें डाल। मैं वापस एसक्यूएल लिखता हूँ यहाँ पर, तो वही सेम देखो, अब 2 रो इंसर्टेड होगी क्योंकि मैंने उसे दोबारा किया, तो रो एक ही है बट लेकिन डेटा 2 बार इंसर्ट हो चुका है आपको उसमें। देखो अब देखते हैं इसको, यहाँ चेक करते हैं, स्ट्रक्चर पे गए, हो गए आपकी ये डेटा। अब ब्राउजर करो आप, अभी यहाँ नहीं दिखाएगा। देखो ये 2 टेबल से आपकी सुमित 103, सुमित 103, देखो टेबल एक तो ही। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। ओके 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 ओके, इसमें नहीं दिख रहा। जैसे हम स्ट्रक्चर पे गए पहले, ठीक है, ये आपका सेम टेबल वही की वही है। फिर हम ब्राउज करेंगे, तो ब्राउज करने पे हमारा 2 बार डेटा देखो चला गया है। यहाँ पर कितना बता रहा था ये, देखो यहाँ पर क्या बता रहा था ये, 1 तो रो है आपकी और 2 इंसर्टेड, यानी कि 2 डेटा आपने इंसर्ट करवा दिया। पहला आपका ये है 1, दूसरा आपका 2, ठीक है। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यहाँ से। सर ये एसक्यूएल की तरह टेबल नहीं दिखाएगा पूरी जो फॉर्मेट आता था कहाँ पर, एसक्यूएल में, जब हम फॉर्मेट आता था पूरा। देखो ये नहीं नहीं, देखो वो आपका एसक्यूएल क्वेरी चलाते हो आप सीएमडी पर, ये आपका जीयूआई बेस्ड इंटरफेस है। क्या है, जीयूआई बेस्ड इंटरफेस। जैसे अगर आपको चलाना है एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल ने यहाँ भी दे रखी है, आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप जो भी चीज चला सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो सारी चीजें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 बेहद, तो इसने सारे दे दिया। अगर मैं इसको गो करता हूँ, तो उसमें मुझे देखो शोविंग रो टेबल्स, यहाँ पे मुझे शो करके दे दिया टेबल्स को। लेकिन इसमें ये जीयूआई बेस्ड इंटरफेस एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है ये। आप अगर एसक्यूएल नॉर्मल चलाओगे सीएमडी में, तो सीएमडी की तरह काम करेगा, बट ये जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर वो इसी फॉर्मेट में देगा आपके डेटा को। और आपको यहाँ से आपको शो करवाना है फ्रंट एंड पर, तो आपको एचटीएमएल का यूज करके इस डेटा को आपको फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। ये हमारा बैक एंड है, बस ओनली एसक्यूएल और पाइथन के कोडिंग करके हम डेटा को इंसर्ट करवाए अपने डेटाबेस में, ठीक है। देखो उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करवा लिया, इंसर्ट भी करवा लिया, शो भी करवा लिया डेटा को। उसके बाद हम देखते हैं, देखो ये तो एक बार में एक डेटा को इंसर्ट कर रहा था, ये वाली क्वेरी दिख तो रहा ना स्क्रीन पे, सर दिख देखो। रहा है। हाँ ये तो एक बार में वन बार में वन क्वेरी को या फिर वन टेबल को ऐड कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल्स टेबल्स, इंसर्ट मल्टीपल रो। अब हम मल्टीपल्स रो कैसे करवा सकते हैं, सेम होगा वही रहेगा। इस वैल्यू को उठाया मैंने, देखो यहाँ पर अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से ये वीरो को उठाया, वीरू पाजी को यहाँ से उठाया ये, और आप किस में ऐड कर दो, इस वाले में, यहाँ पर कोमा लगाकर, कोमा लगाया तो इसी में ऐड कर दो, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हो फिर मल्टीपल्स करना चाहते हो, इसी को कॉपी करके देखो, कॉपी करके वो है कि आपका ये सुमित हो गया, फर्स्ट वैल्यू हो गई ये वाली सुमित वाली, क्योंकि हमें देखो
कॉल तो हमारे टेबल एक बार ही होगी, बट लेकिन उसमें वैल्यू अलग अलग होगी। एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, और एक वैल्यू ये हो गई आपकी। 3 वैल्यू हो गई इसमें। डेटा कोड वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेबल नहीं है। बस आप मल्टीपल और सिंगल रो को कैसे ऐड करवा सकते हो आपके डेटा में। रन किया इसको वापस, देखो 3 रो इंसर्टेड, फिर इंसर्टेड। ठीक है, 3 रो हो चुकी है आपकी उसमें। वापस को अगर देखना हो तो मुझे इस पे गया मैं, अब देखो यहाँ दिख नहीं रही अभी टेबल, क्योंकि आपने ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं किया है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ब्राउजर को वापस, तो आपकी टेबल यहाँ शो हो जाएगी। देखो ये सुमित 3rd है, वीरू में 5, वीरू में 4 है, और बसंती में 5 है। वीरू और बसंती, जे का नहीं लिखा है, जे वीरू बसंती हो जाता है। ठीक है, पांचों टेबल आपको शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका डिलीट डेटा। अब हम डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं उसमें से। कमिट चलिए, कमिट चेंज रोल बैक अनेबल टू डेटा डिलीटेड। देखो सेम वही क्वेरी है आपकी, बस आपको ये चेंज करना है एसक्यूएल। बट मुझे इसको आपको रो डिलीटेड और रो अनेबल टू डिलीटेड दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूरे को ले रहा हूँ। वरना आप कुछ चेंजेबल नहीं है, बस आपकी एसक्यूएल ये वाली चेंज होगी। सेम वैसा का वैसा ही रहेगा आपका टेबल। तो कॉपी किया मैं, देखो यहाँ पर बस ये वाला चेंज करना है मुझे, और ये आपकी बस ये स्ट्रिंग चेंज करनी है। बाकी डेटा आपका सेव एजिटिंग रहेगा पूरा का एज ए टू जेड। तो मैं क्या करूँ, मैंने इसको हटाया और इसको पेस्ट कर दिया। देखो अब डिलीट लिखा, फ्रॉम डिलीट का आपको कमांड है। फ्रॉम आपका कहाँ से उठाना है, आपको स्टूडेंट 1 में से। टेबल का नाम लिखा, वेहर कौन सी, आपको आईडी नंबर 3 के डेटा को डिलीट करना है। तो देखते हैं आईडी नंबर 3 में कौन सा है, सुमित वाला। देखो 3 वाला सुमित वाला है, 3 है सुमित नाम से, तो 3 वाला आईडी के देखो वैल्यू सेम हो सकती है, रोल नंबर सेम हो सकता है, फीस सेम हो सकती है, बट लेकिन ये सेम नहीं हो सकता आपकी आईडी। अगर आपको रोल नंबर भी सेम नहीं चाहिए तो आप इसमें भी ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो 104 कर देगा। या फिर हम इसमें वो इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, अगर बोथ आर सेम हुआ है, आपकी पहले से एग्जिस्टिंग करती है रोल नंबर, तो एरर शो करवाते हैं फ्रंट एंड पर। अब मैं करता हूँ इसको रन, इसको रन किया मैं, देखो 1 रो डिलीटेड, आपकी 1 रो डिलीट हो जाएगी यहाँ से। अब हम देखना चाहते हैं वहीं पर, देखो अब यहाँ से नहीं हुई तो मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा वापस। 3 नंबर डिलीट हो जाना चाहिए, 3 नंबर डिलीट होगी, 1 2 4 5, 3 वाली डिलीट हो गई आप डेटा में से। ठीक है, उसके बाद है अपडेट। हम अपडेट कैसे करेंगे उस रो को, देखो डिलीट अपडेट और रिट्रीव में सेम क्वेरी, सेम वही चलेगा आपका, जो भी फंक्शन चल रहा है सेम वो का वही रहेगा आपका, बट लेकिन बस उसकी क्वेरी चेंज हो जाएगी आप सेम। हर जगह क्वेरी चेंज हो रही है उसमें। इसको लिया मैंने, देखो अपडेट किया। अपडेट एक वो आपका कीवर्ड है जो एसक्यूएल में है। अपडेट स्टूडेंट 1 आपकी क्लास का नाम, सेट, सेट यानी कि आपको किस जगह वैल्यू को सेट करना है, अपडेट करना है। मुझे फीस का करना है, फीस लिखा हमने, जो आपका उसमें नेम है सेम नेम होना चाहिए, इक्वल टू 200। और वेहर कहाँ पर है वो,
कौन सी आईडी पर है, आपको आईडी का नाम लिखना है, आईडी नंबर 4 पे। अब आईडी नंबर 4 पे यहाँ पर क्या है, आईडी नंबर 4 पे आपका 50,000, तो हम उसको 200 कर देंगे। ठीक है, इतनी फीस पाइथन की नहीं है, 200 भी नहीं है, वरना तो हम उसको एक्सेस कर लेंगे, उसको चेंज कर देंगे। जैसे उस क्वेरी को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर अपडेट करेगा वो। देखो 1 रो अपडेटेड, डेटा सक्सेसफुली कनेक्टेड, 1 रो अपडेटेड हो गई आपकी। देखते हैं यहाँ पर, देखो हमने क्या किया था यहाँ पर, सेट फीस पे किया था 200 किया था आईडी नंबर 4 पे। तो आईडी नंबर 4 है आपका, या 50,000 है, इसको रिफ्रेश किया ब्राउजर को, देखो 200 होगा यहाँ पर आपकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अरे पाइथन की फीस तो हमसे करीबन 5,500 रुपये करीब लेते हैं। अरे मुझे पता था, मैंने कहा उसको कंपेयर मत कर पाइथन से, मैंने पाइथन की फीस थोड़ी लिखी है, एक्चुअल फीस लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर, है ना। ये आपकी एक्चुअल फीस ना पाइथन। देखो जो भी फीस चलती है वो तो फीस के अकॉर्डिंग चलती है, काउंसलर वगैरह बता देते हैं आपको फीस, है ना। हद कर रहे हो पांडे जी। ठीक है, यहाँ पर हम अपडेट कर दिया तो वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिट्रीव रो 1 by 1, यानी कि हम उसको रिट्रीव करा सकते हैं, एक्सेस कैसे कर सकते हैं 1 by 1 रो को। थोड़ा सा यहाँ से चेंजेबल है, यहाँ समझते हैं कैसे क्या चल। देखो सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, यानी कि उसमें जितना भी डेटा होगा वो शो होके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, माई डीबी कर्सर वही सेम लिखा, यहाँ पे ट्राई लगा, माई एग्जीक्यूट एक्सक्यूट कर देगा, रो myc डॉट फेच 1। देखो फेच 1 का क्या करेगा, फेच 1 का मतलब होता है उस टेबल में से सिंगल रो को एक्सेस करना, फेच 1 वन डेटा को, वाइल रो इज नॉट नन। ठीक है, तो प्रिंट रो कर देगा, अगर वो आपकी रो है नोट नन है यानी कि एम्प्टी नहीं है, तो वो रो को प्रिंट कर देगा, और रो एमआईसी फेच 1 कर देगा और प्रिंट कर देगा टोटल रोज एमआईसी, रो काउंट कर देगा उसको, और प्रिंट अनेबल टू रिट्रीव डेटा, अगर नहीं होगी तो ये कर देगा एल्स, या फिर ट्रू होगा तो ये वाला एक्सिक्यूट कर देगा वाला। एक्सिक्यूट कराते हैं उसको। देखो उसने क्या पूरा दे दिया, लेकिन 1 रो का दिया उसने, 1 टेबल है तो 1 टेबल का दिया उसने डेटा का। ठीक है, वाला डेटा सक्सेसफुल है, टोटल रो कितने 4 रो उसमें के अंदर। ठीक है, अब ये डेटा हम फ्रंट एंड के ऊपर भी एक्सेस करवा सकते हैं। देखो रिट्रीव ऑल, अगर हम रिट्रीव ऑल करेंगे तो फेच ऑल का फंक्शन लगा देंगे, फेच ऑल का मतलब अगर उसमें मल्टीपल टेबल होगी ना तो उसको भी डेटा को फेच कर लेगा वो फेच ऑल से। तो बस वहाँ फेच ऑल की जगह फेच 1 की जगह फेच ऑल कर देना। ठीक,
तो हम ये चारों तो ऑपरेशन लास्ट वाला पार्ट बताइए ना। अच्छा लास्ट वाला ही यस हाँ, देखो, पेट्रोल वाला। फेच ऑल में क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे एक्सेस, तो भी क्या कर देगा, पूरी को एक्सेस कर लेगा उसी चीज को। फेच वन की जगह फेच ऑल कर देंगे यहाँ पर, तो क्या करेगा वो, अभी उसने जितना डाटा वो सेम आउटपुट रहेगा, कोई चेंजेबल नहीं है उसमें। देखो सारी चीजें उसने, देखो जब हमने फेच वन किया था, देख समझना, फेच वन किया था अ, एक मिनट चेंज हो गया डेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं आपको, यहाँ फेच वन करता हूँ मैं, ओ एन ए फेच वन किया है मैंने, तो डेटा किस फॉर्मेट में देगा, देखो ओके क्या हो गया यहाँ पर, देखो इस वाले को छोड़ दो अभी, ये अच्छा कल ब्राउजर माई टेक होम आर किया, ओके क्या किया, unread result dot found MySQL connector errors internal range on error, ठीक है। इस वाले पे भी ध्यान मत दो, इस वाले पे देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस वाले डेटा को वन वन से एक्सेस किया, देखो फेच वन किया, तो इसके अंदर जितने भी रो होंगे, जैसे हमने हमारा क्या है, हमारे पास ये वाला डेटा है सुमित, अभी वन वाले को इसने एक्सेस किया, 1 2 3 4, एक टेबल में हमारे पास 4 रो है, तो 4 रो में से उसने पहले वाले को एक्सेस करके दिया मुझे, देखो ये वन सुमित है आपका 103 है, और ये 305 रुपीज है, ठीक है, उसने मुझे 5 पैसा है शायद, हाँ 300.5 पैसा, तो उसने इस वाले फर्स्ट वाले रो को हमें एक्सेस करके दे दिए। ये एरर इस वजह से नहीं आ रही है, एरर आ रही है आपकी इस कर्सर की वजह से, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, अभी कर्सर को मैंने क्लोज नहीं किया इसलिए वो आ रही है, एरर आ रही है, ठीक है। अब अगर मैंने ऑल कर दिया यहाँ पर, माई फेच डॉट ऑल कर दिया, ऑल कर दिया, फेच ऑल करने के बाद देखो, देखो फेच ऑल करने के बाद उसने सारे के सारे टेबल को मुझे एक्सेस करके दे दिया, पहले एक टेबल दे रहा था फेच वन पे, उसके बाद हमने फेच ऑल करने के बाद पूरी टेबल को एक्सेस करवा लिया। हुआ क्लियर नवीन? हाँ सर। ठीक है, और किसी को डाउट? नो सर। ओके स्वीटी, सर इसमें एक स्कीमा और होता था एसक्यूएल में। यार एस्कीमा का फिर यूज, देखो मैं एसक्यूएल का यूज नहीं करता हूँ ज्यादातर, मैं उसका पोस्टग्रे एसक्यूएल का यूज करता हूँ पाइथन जेंगो में, जेंगो में डेटाबेस होता है ना, पोस्टग्रे एसक्यूएल का यूज करता हूँ। स्कीमा बना सकते हो माइस्क्यूएल में, बन सकता है स्कीमा। हाँ अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जैसे पाइथन में, तो फ्रंट एंड में क्या यूज कर सकते हैं? पाइथन प्रोजेक्ट बनाओ तो फ्रंट एंड में आपका HTML हो गया, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एजेक्स हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो जाएगी। फिर पाइथन क्यों पढ़ रहे हो, फिर PHP से बन जाएगा, तो नहीं सब बन जाए। सर, फ्रंट एंड के अंदर तो होता ना, जैसे कोई और सॉफ्टवेयर HTML हुआ, या फिर अपन जो अगर डिजाइनिंग करनी हो तो। सॉफ्टवेयर नहीं है वो, लैंग्वेज है आपकी, हाँ वो हाइपर। तो मुझे पता है सर, हाँ लैंग्वेज हाँ हाँ, हाइपरटेक्स्ट सारी पढ़ी हुई सर ये मेरी। पर मैं बोल रही हूँ अच्छा अगर अच्छा, फ्रंट एंड के अंदर ऐसा होता है ना कि एक अपन जैसे वेबसाइट बनाते हैं तो उसका फ्रंट एंड होता है,
हाँ, वैसे अगर पाइथन में अगर पाइथन को यूज करके अपन करें तो उसमें फ्रंट एंड में क्या यूज कर सकते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। तो पाइथन का क्या फ्रंट एंड में HTML तो यूज कर सकते हो। देखो ये जेंगो एक आपका फ्रेमवर्क है। जेंगो के आधार पे आप कर सकते हो, या तो आप अलग अलग से भी कर सकते हो। अगर आप HTML अलग लिख रहे हो, CSS अलग लिख के फिर पाइथन से कनेक्टिविटी करवाओगे तो उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके पेजेस 1 by 1 बनेंगे। बट जेंगो एक ऐसा फ्रेमवर्क है, आपको इतने हेल्प करता है क्योंकि MVT बेस्ड है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। मॉडल क्या करता है, आपका डेटाबेस के लिए काम आता है। व्यू क्या करता है, आपके सारे पाइथन का कोड लिखा जाता है, और टेम्पलेट में आपके सारे HTML और CSS कोड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मर्ज करके एक जेंगो आपका फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म देता है कि आप पूरा फुल स्टैक डेवलपर किसमें बना सकते हो। उसमें फुल स्टैक वेबसाइट आपकी जेंगो के थ्रू बना सकते हो। आप 1 by 1 भी बना सकते हो और उसके थ्रू बना सकते हो। जल्दी जल्दी। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, तो उसी में 3 चीजें यूज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। हाँ, आ अरे रही है फिर सर। लाइट चली गई थी ना, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो। हाँ, तो देखो मैं एक साइड बताता हूँ मैं आपको स्वीटी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें। मैंने बताया था ना आपको, वो मैं जो ई-कॉमर्स वाली साइड बना रहा हूँ, बताई थी ना मैंने आपको। यस सर। हाँ, तो उसी में 3 चीजें यूज होती है। आपका फ्रंट एंड हो जाता है, बैक एंड यूज हो जाता है। मॉडल क्या करता है, आपके डेटाबेस को कनेक्टिविटी करता है आपके फ्रंट एंड से। ठीक है, उसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं। और व्यू क्या करेगा, व्यू में सारे पाइथन के कोड लिखे जाएंगे आपके। और टी यानी कि होता है टेम्पलेट्स, जो आपके HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट के कोड उसमें लिखे जाएंगे। ओके। अगर आपको अलग से फाइल बनानी तो आपको HTML CSS वगैरह सीखना पड़ेगा। फिर आपको ये पाइथन लिखा, पाइथन के डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो फ्रेमवर्क होते हैं, बहुत इजी टू यूज होते हैं। आप फास्ट से फास्ट आपका कोड को, आपकी वेब को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपकी वेब बनाने के लिए बहुत इजी टू यूज हो जाएगा वो। आप इजी बना सकते हो उसमें टूल्स वगैरह। वरना अगर आप अलग अलग पेज बनाओगे, अब आप सोचो आप HTML का अलग पेज बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने CSS को उसमें मर्ज कर दिया। उसके बाद उसी में आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, उसी में आप डेटाबेस का कोड लिख रहे हो, या तो आप एक पेज में लिखो। फिर आपका अलग अलग पेज बना रहे हो तो आपको मॉड्यूल्स आना पड़ेगा। मॉड्यूल्स के थ्रू आप अलग अलग पेज में कॉल करवा सकते हो। और अगर आपको एक ही पेज में लिख दिया तो सारा गचपच मामला हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी आपके एक ही पेज में। HTML का कोड भी उसी में, CSS का कोड उसी में, और पाइथन का भी उसी में, और आपका डेटाबेस का SQL भी उसी में लगा रहे हो, तो खिचड़ी बन गई वो तो अच्छे से। है? ठीक। ठीक है, आप देख सकते हो। और कोई डाउट उसमें? नहीं सर। नो सर। कोई बात नहीं, अभी भी जैसे, या तो मैं 2-3 दिन में आपको एक एप्लीकेशन बनाना सिखा दूंगा, किस तरह जेंगो बनाया जाता है और किस तरह आप HTML में बना सकते हो, या फिर HTML पाइथन के थ्रू बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो।
और कुछ डाउट? फिलहाल के लिए तो नहीं है सर। फिलहाल के लिए नहीं है अभी? आपने बनाया अभी, वो प्रोग्राम तो बन गया ना सारा आपका, जितना भी डेटाबेस हाँ कनेक्टिविटी सर। तो हो गया था। इसको ट्राई करो आप, अच्छा, इसको ये बनाओ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करना है इसको। देखो ये तो आपका इजी है, चलो ये तो बन जाएगा, लेकिन आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा वो है ना, सीएच का है ना, तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, पहले एसक्यूएल को सीखो अच्छे से। देखो इस पार्ट में तो इतना ही था आपका, फिर भी डेटाबेस कनेक्टिविटी तक था मेरा तो, बट लेकिन मैंने पूरे कार्ड ऑपरेशन बता दिया आपको चारों। इतना तो उसमें था नहीं सिलेबस में, लेकिन बता दिया मैंने, वो आपके सारे काम आ जाएगा कि किस तरह डेटा इंसर्ट हो रहा है, किस तरह डेटा उसमें जा रहा है। अब आप एसक्यूएल पढ़ो, उसको एसक्यूएल में आपको पता लग जाएगा किस तरह एसक्यूएल इंजेक्शन के हम कॉल कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है। ठीक है सर। फिर आपका कल से क्या टॉपिक चलेगा, न्यू टॉपिक क्या चलेगा आपका, डेटा साइंस। डेटा साइंस, ठीक है। इसमें आपको जो भी चीजें देखनी वो क्योंकि देखो डिटेल तो अलग हो जाएगी, लेकिन जो भी चीजें मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको समझा दूंगा। तो इसके बाद पाइथन के एक आध टॉपिक और बचेगा जो पिकलिंग एंड पिकलिंग वाला है, मैं उसको समझा दूंगा। फिर आपकी डाउट सेशन ले लूंगा, जिस जिसमें आपका डाउट होगा किसी क्लास में तो बता देना फिर के सर इतने पूरे डाउट्स हैं, मुझे ये डाउट है। ठीक है सर। ठीक है विनोद, तरुण। यस सर। ओके ठीक है स्वीटी। यस सर। ओके चलो मिलते हैं, कल की छुट्टी है आपकी, थर्सडे को मिलते हैं ना। ठीक है सर। ओके, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय नवीन, बाय तरुण, बाय स्वीटी। बाय सर।